हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है, उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जैसे कि अभी हमारे देश के राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। और ये भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा 3। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किसकी बात की गई है? तो मौलिक अधिकार की बात की गई है कि भारत देश के जो भी नागरिक हैं उन्हें कौन कौन सा अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले राज्यसभा का हम देखते हैं। राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं? 250। राज्यसभा में टोटल सीट कितने? 250, जिसमें से कि 238 सीटें जो होती हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए होते हैं। राज्य और यूटी हम यहाँ लिख देते हैं। राज्य और यूटी के द्वारा जो चुने जाते हैं लोग, उनके लिए होते हैं। और इसमें 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ना देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता कहे या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता, तो ये हमें जो होता है आर्टिकल 19 देता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और अगर इसमें भी पूछा कि आर्टिकल 19 का कौन सा, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट, इसमें हमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें है कैदी को 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 में ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? लघु संविधान, ये आर्टिकल 42। इसे लघु संविधान इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था कब? 1976 में। इसके दौरान इसमें संविधान में संशोधन, इतनी सारी बातें चेंज की गई, उसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई, बहुत सारी बातों को हटाया गया, तो इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए? ओके, तो देखिए, इसमें ना कन्फ्यूज़न होता है अक्सर बच्चों को। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है कि 5 साल का होता है, 5 साल के बाद वो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो भंग हो जाता है और उसके बाद नया कार्यकाल स्टार्ट होता है चुनाव के बाद। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, लेकिन अगर यही पूछ देता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो सदस्य का कार्यकाल कितने साल का हो जाएगा? 6 साल का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 साल, और लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल वो खत्म नहीं होता है, वो चलते रहता है कंटिन्यूसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य ये हमारे भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल हो जाएगा 51 का ए। ओके, और ये जो होता है मौलिक कर्तव्य किस में है? आर्टिकल 51 के ए में है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग 76 में से जोड़ा गया।
और इसमें जो होता है टोटल हमारे मौलिक कर्तव्य, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो अभी टोटल नंबर कितने हो गए? अभी टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम वोट देने की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन अब इसे कर दिया गया 18 वर्ष। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो पंचायती राज जो होता है, ये इसकी बात किस अनुसूची में की गई है? तो 11वीं अनुसूची, ठीक है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे हमारे अनुसूची में जोड़ा गया। ओके, और इसमें टोटल नंबर ऑफ विषय पूछ रहा है, कितने विषय का बात की गई है? तो इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और यही अगर बात करेगा कि हमारे 12वीं अनुसूची में जिसमें नगर पालिका की बात की गई है, तो नगर पालिका में कितने विषय हैं? तो नगर पालिका में टोटल 18 विषय हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। देखिए यहाँ पे पहले एक और चीज़ समझते हैं, पंचायती राज व्यवस्था ये किसके कहने पे लाई गई थी? तो इसे ना मतलब ये गांधी जी के मतलब आदर्शों पर है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी व्यवस्था गांधी जी के आदर्शों को दिखलाती है? मतलब पंचायती राज व्यवस्था लाने का जो था कि कौन मतलब महात्मा गांधी जी ने इनसे पंचायती राज लाने का आग्रह किया था। ओके, तो ये राजस्थान सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? राजस्थान में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ओके, तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अभी भी बताएं, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ, और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं रखता है? मतलब अगर लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है उसमें कौन ऐसा है जो लोकसभा की कार्यकाल या वहाँ वोटिंग हो रहा है तो वो उसमें भाग नहीं ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भारत के राष्ट्रपति भाग ले सकते, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के सचिव भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की बात की गई है? ये पहली बात ये बता देते हैं कि ये तीनों वर्ड जो होता है वो कहाँ है? हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। ओके, भारतीय संविधान में ये तीनों वर्ड जोड़ी गई है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता एवं अखंडता की बात की गई है। ओके, और ये तीनों वर्ड जो होता है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई। आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारी बातों को जोड़ी गई थी, जिसमें से एक बात ये भी थी कि हमारे प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? आई थिंक ये आप लोगों सबको पता होगा, ये भी कुछ दिन पहले का भी मतलब कुछ साल पहले का न्यूज़ था। अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? मतलब कह रहा है इनमें से कौन से जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 1950 से लेकर के 1960
1950 से लेकर 1962 तक ये रहे थे। ओके, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।